विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 7 માં હિન્દી વિષય શીખવાનો છે, જેમાં પાઠ 1 ની શરૂઆત કરીએ। પાઠ 1 નું નામ છે ચિત્ર કે સંગ સંગ, જે ચિત્રપાઠ છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આમાં ચિત્ર જોઈ અને તે પાઠનું અવલોકન કરવાનું છે। અને પ્રશ્ન 1 કે चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। એટલે તમને જે ચિત્ર આપેલ છે તેના આધારે તમારે નીચેના પ્રશ્ન જવાબ છે તે પણ લખવાના છે। તો એમાં પહેલું ચિત્ર છે, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। એટલે કે બાળકો, તમને પહેલું ચિત્ર આપેલું છે કે આમાં કઈ કઈ ક્રિયાઓ થાય છે, તો એમાં આપણે એનો ઉત્તર લખવાનો છે એક કરીને। साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। बीजू, एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। तीजू, दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। चौथू, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है और गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एना पछी एक कुंजड़ी એટલે કે सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है और सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा है। એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ બધા ચિત્ર આની અંદર જોવા મળે છે। તો તમે જોઈ શકો કે આમાં છે કૂતરો છે તે રસ્તા ઉપર સૂઈ રહ્યો છે। એના પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। तो के एनो जवाब आवशे, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। प्रश्न नंबर 3, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। तो एनो जवाब आवश्यक कि जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा એટલે કે ठोस बनता है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। आपने प्रश्न जवाब कीधुं કે ट्यूब છે એમાં હવા છે ક્યારે અને શા માટે ભરવામાં આવે છે। प्रश्न नंबर 4, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है। जो તમે આમાં જોઈ શકો છો ને પ્રશ્ન 4 કે ચિત્ર તમને જે જોવા મળે છે એમાં કૂતા છે, કૂતરો છે, એ શા માટે મુંહ લટકાવીને બેઠો છે, તો કે क्योंकि वह आराम कर रहा है। प्रश्न नंबर 5, कुंजड़ी એટલે કે सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है। तो के एनो जवाब, कुंजड़ी એટલે કે सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियाँ बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। प्रश्न नंबर 6, रिक्शा में एक ही यात्री क्यों बैठा है। તમે આમાં જોઈ શકો છો કે રિક્ષા છે તેમાં એક જ યાત્રી એટલે કે એક જ મુસાફર बैठो છે। तो કે શા માટે, क्योंकि तो કે रिक्शे वाले को दूसरी सवारियाँ नहीं मिली इसलिए। चित्र नंबर 2 पाछळना पेज पर आपेल छे कि चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, तमने एक पाछळ सरस मजानुं चित्र आपेल छे कि जेमां छे ए मुसाफरो छे अस्त व्यस्त देखाय छे, कूतरो छे ते भागे छे। तो आमां तमने अमुक क्रियाओ आपेली छे कि बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे એટલે કે જે ફુગા હતા તે બાંધેલા હતા તે આજુબાજુ ઉડવા લાગ્યા। મોચી કા સામાન इधर उधर बिखर गया એટલે કે જે મોચીનો સામાન હતો તે આમ તેમ ગયો। લેટા હુઆ કૂતા ઉઠકર ભાગને લગા એટલે કે જે કૂતરો સૂતો હતો તે પણ ઉઠીને ભાગવા लाग्यो। टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा એટલે કે टायर फाट्યું જેના લીધે टायરમાં हवा भरेली હતી તે આદમી એટલે કે તે માણસ હતો તે પણ નીચે પડી ગયો। તો હવે આપણે ચિત્ર જોઈ અને જે નીચેના પ્રશ્ન જવાબ આપેલા છે તે આપણે પ્રશ્ન જવાબ લખતા જવાના છે। તો એમાં પ્રશ્ન નંબર 1, टायर फटने पर क्या क्या हुआ। તમને આમાં ચિત્ર દેખાય છે ને કે टायर છે ફાટવાથી કઈ કઈ ક્રિયા થાય। तो के पहलू, टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। पछी बीजू, कुंजड़ी के सिर पर से टोकरी गिर गई। कुंजड़ी એટલે કે सब्जी बेचने वाली और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। तीजू, डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। चौथू, बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। पांचमू, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया।
छठ्ठું, लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। आ बधी क्रियाओ छे ए टायर फटवा पर थई छे। प्रश्न नंबर 2, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तमने आमां कीधुं छे के टायर छे एना सिवाय बीजी कई कई वस्तुओ छे ए फाटे, तो के तेनो जवाब आवशे गुब्बारा एटले के फुग्गो, फूटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया आदि एटले के वगैरह। प्रश्न नंबर 3, रिक्शावाला बाइक से क्यों टकराया? एटले के रिक्शावाला हता ए बाइक साथे केवी रीते टकरायो, शा माटे टकरायो? तो के बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। प्रश्न नंबर 4, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो के टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कारों और मकानों पर नहीं पड़ा। અને લાસ્ટ પ્રશ્ન છે 5મો, મોચી क्यों रास्ते पर आ गया? એટલે કે મોચી હતો એ શા માટે રસ્તા પર આવી ગયો? तो के टायर फटने की आवाज से डर कर मोची रास्ते पर आ गया। प्रश्न नंबर 3, टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की। આપણે આગળ બે ચિત્ર જોઈએ ને, પહેલું ચિત્ર હતું અને બીજું ચિત્ર હતું। એમાં જે બીજું ચિત્ર હતું એમાં ટાયર ફાટી ગયું, તેના આધારે આપણે અમુક ક્રિયાઓ કરેલી, જે પ્રશ્ન જવાબ આપેલા તે જોયા। आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए और अपनी बुक में लिखिए। स्वाध्याय छे, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हवे तमने नीचे प्रश्न जवाब आपेला छे। एमां पहलो प्रश्न छे कि रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। एनो जवाब आवशे रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम गेंद एटले के दड़ो, तरह तरह के टायर एटले के विविध विविध जातना जे टायरो आवे ने ते, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने की रबर, रबर बैंड आदि। प्रश्न नंबर 2, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? आपणे जोयुं ने के टायर फाटवुं ए पहला कई कई क्रिया थई रही हती। तो के टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था, कुंजड़ी सब्जियां बेचने जा रही थी, मोची सड़क पर बैठा था और शायद ग्राहक की राह देख रहा था और कुत्ता लेटा हुआ था। प्रश्न नंबर 3, टायर क्यों फटा? आपने प्रश्न था कि टायर थी शा माटे फाट्યું? तो के तेनो जवाब टायर पुराना था, इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। એટલે કે ટાયર હતું તે કેવું હતું? જૂનું હતું, એટલે કે તેની અંદર હવા છે વધારે ભરાઈ ગઈ, તે માટે તે ફાટી ગયું। प्रश्न 4, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। આપણે જે બીજું ચિત્ર જોયું ને કે टायर फाट्યું, તેના પછી કઈ કઈ ક્રિયાઓ થઈ? तो કે टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा, कुंजड़ी के सिर पर रखी टोकरी से सब्जियां जमीन पर बिखर गई। कुंजड़ी એટલે કે જે सब्जी बेचने वाली के सिर पर रखी जो टोकरी हती ते सब्जियां जमीन पर बिखर गई। तोता घबरा कर उड़ने लगा, डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग होकर हवा में उड़ने लगे और मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। प्रश्न नंबर 2 छे, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। आ तमारे जे पेरेग्राफ छे तेने तमारे सुवाद छे એટલે કે સારા અક્ષરે તમારી જે નોટબુક છે તેની અંદર સરસ મજાના અક્ષરે સુવાચ્ય અક્ષરે લખવાનું છે। અને પ્રશ્ન નંબર 3, चित्रों को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ढूंढकर बताइए। तमने अहींया बे चित्र आपेला छे, एक सरखा जेने आपणे तफावत कहीए ते बाळ भास्कर छे, कोई पण पूर्ति छे तेनी अंदर आवे छे। એટલે કે તમને જે આમાં બે ચિત્ર આપેલા છે તેના આધારે તેની અંદર તમારે ક્રમ લખવાના છે। તો અહીં આપણો પાઠ 1 છે ચિત્રપાઠ તે પૂરો થાય છે। તો જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો અમારી YouTube ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો। ધન્યવાદ।